अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज हम सब बात करेंगे जी कि वसीम अकरम का एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को अब जीतने से इंजरीज भी रोक नहीं सकती। वसीम अकरम का यह कहना है कि इंडिया उस तरीके से खेल रहा है जिस तरीके की जज्बे की क्रिकेट एक टाइम पे पाकिस्तान खेला करता था, जब वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को मारता भी था मगर वो खड़े रहते थे। ये वसीम अकरम के टाइम की बात हो रही है। तो अब उनका यह कहना है कि ये इंडिया के अंदर जो जज्बा आ चुका है अब इसको इंजरीज या कोई भी चीज नहीं रोक सकती। और साथ में बात करेंगे जडेजा के हवाले से जो है खबर निकलकर सामने आ रही है कि जडेजा जो है ऑलराउंडर टेस्ट ऑलराउंडर में नंबर 2 पर आ चुके हैं। बेन स्टोक और उनके दरमियान बिल्कुल थोड़ा सा गैप रह गया, वो किस तरह कवर हो सकता है, नंबर 1 कैसे जडेजा बन सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ एक बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, वसीम अकरम का बड़ा बयान आया है इस चीज के ऊपर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अली, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। 1 लाख सब्सक्राइबर आज हमें क्रॉस करने हैं। पहले जडेजा के बारे में बात कर लेते हैं। जडेजा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दाऊद, जडेजा जो है वो ऑलराउंडर में लिस्ट में जो है नंबर 2 पर आ गए हैं। बिल्कुल, आईसीसी ने लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग जारी कर दिया और स्पेशली अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करेंगे तो जड्डू जो शानदार फॉर्म में जा रहे हैं नंबर 2 में आ गए। नंबर 1 बेंजामिन स्टोक्स हैं और उसके बाद नंबर 2 पर रविंद्र जडेजा है। और अगर जडेजा की अगर बात की जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग विद द बॉल विद द बैट और फील्डिंग भी उनकी जरहाना नजर आ रही है। और अगर आप करंटली बात करें, मैं तो अली समझता हूं कि जडेजा जो है वो बहुत ही अंडररेटेड है। जितनी जडेजा को हाइप मिलनी चाहिए या जितनी जडेजा को प्रेज मिलना चाहिए उतनी जडेजा को अभी तक मिली नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, जितनी एक्चुअली में जडेजा डिजर्व करते हैं। विद द बॉल वो आपको करके देते हैं, विद द बैट वो आपको करके देते हैं, विद द फील्डिंग वो आपको करके देते हैं, और रह क्या जाता है। देखें, अगर आप टेस्ट मैचेस की बात करेंगे तो रविंद्र जडेजा की लगभग 35 की एवरेज है और 35 की एवरेज बड़े बड़े बैट्समैनों की एवरेज नहीं होती जो बड़ी बड़ी टीम्स में खेल रहे होते हैं और जिनकी आती है वो अपने आप को बड़े बड़ा प्लेयर समझना शुरू हो जाते हैं। 35 की टेस्ट मैच में एवरेज और इनका नंबर देखिए किस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। 7 ये नंबर 7, 8 या 6 इससे पहले कभी बैटिंग करने आई नहीं है। मैं तो कहूंगा जिस तरह वो टीम इंडिया को रेस्क्यू करते हुए नजर आते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी बिल्कुल, और जिस टाइम पर ये बैटिंग करते हैं और जो इन्होंने रन्स बनाए हैं वो बहुत बड़े बड़ों को जो 200-200 रन्स भी हैं उनसे भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जडेजा ने हमेशा उस टाइम रन्स बनाए हैं जब टीम को सबसे ज्यादा मोस्ट जरूरत होती है, जब टीम नीचे गिर रही होती है उस टाइम हमेशा जडेजा ने रन्स बनाए। क्योंकि देखें अली, जब सब रन बना रहे हो, 5-5 वाली विकेट हो, 200 सेंचुरियां बन रही हो तो बहती गंगा में तो सब हाथ धो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट वो होता है कि जब टीम आपका टॉप ऑर्डर लड़खड़ा जाए, लो स्कोरिंग मैच और वहां पे जो प्लेयर 50-60 रन आपको करके दे वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जडेजा की जो 35-36 की एवरेज है टेस्ट मैच में, ये जडेजा ने हमेशा मुश्किल वक्त में रन बनाए हैं। फिर आ जाए जडेजा की गेंदबाजी पे, जडेजा की बॉलिंग तकरीबन लगभग 24 की इनकी बॉलिंग की एवरेज है और जडेजा ने विकेट्स भी तब लेकर दिए जब टीम को सबसे ज्यादा टीम की जरूरत हुई है, चाहे वो सीना कंट्रीज हो चाहे वो इन एशियन कंडीशंस हो, जडेजा ने हमेशा विकेट्स लिए हैं। और देखिए एक बात होती है अली, चले ये तो हो गया कि बॉलिंग अच्छी करता है, फील्डिंग अच्छी करता है, बैटिंग अच्छी करता है, लेकिन एक होता है कि ऑन द फील्ड जब आपने आना और आपका जो जज्बा होता है वो तो जडेजा ने कल दिल जीतनी है कि इनके हाथ में भी क्योंकि चोटें लगी हुई थी, सैनी जो है वो इनको बनाना खिला रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इनका पैशन था कि अश्विन या हनुमा विहारी में से कोई आउट होगा तो मैं जाऊंगा। मतलब ये जो लगन है, ये जो जज्बा है ना, ये नेक्स्ट लेवल का और इसको सलूट करना भी चाहिए इस चीज को, क्योंकि हमेशा हमने जडेजा को मुश्किल हालात के अंदर लड़ते हुए देखा है। दाऊद, उसके अंदर जो एक खून है वो एक फाइटर खून है। बिल्कुल, और इस बात का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि धोनी के शुरू में जब जडेजा आए थे तो वो इनके अंदर दम नजर नहीं आता था, लेकिन धोनी ने दम करा देते थे टीम को बड़े बड़े आईपीएल में चेन्नई की तरफ से। लेकिन धोनी कंटिन्यूसली इन पे ट्रस्ट करते हुए और धोनी की नजर थी कि ये बड़ा प्लेयर है। जब दुनिया उसको नहीं पहचानती थी तब उसका देखिए यही चीज होती है कि आपको शुरू में आपको एकदम पता नहीं चलता कि प्लेयर कैसा है, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है जिसको टैलेंट की पहचान होती है वो पहचान जाता है कि यार ये टैलेंट है। वो कहते हैं ना कि हीरो को जो सही तरीके पहचानता है वो उसका जो क्या बोलते हैं जो हीरो को तराशता है, जवारी होता है। हाँ वही होता है जोरी। हाँ, तो वही काम जो है वो धोनी ने किया और धोनी ने जो है वो पहले ही पहचान लिया था। अब जो गुस्सा हमें आता है ना पाकिस्तान टीम की तरफ से, पाकिस्तान टीम में जो हम रोला डालते रखते हैं कि यार ये मिसबा ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ये मेन जो प्लेयर होते हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर होते हैं, उनको ये पहचान नहीं पाते। हाँ, उसको चांस दे रहे होते हैं जो एक्चुअली में टैलेंटेड प्लेयर नहीं होता। लेकिन बहरहाल अगर जो डिजर्व नहीं करता, जो एक्चुअली टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं वो इनको ढूंढ ही नहीं पाते और वो आखिर डोमेस्टिक में रगड़ के वो वहीं पर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बन पाता। बिल्कुल। हाँ, तो अब जो है कि अगली खबर जो वसीम अकरम के हवाले से दाऊद निकलकर सामने आ रही है
कि वसीम अकरम का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान टीम जैसी होती थी कि एक टाइम में उनके अंदर जज्बा होता था और लड़ने की लगन होती थी और लड़ा करती थी। वो जब पुरानी टीम हुआ करती थी, आपकी टीम तो किसी काम की नहीं है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ऐसी टीम इंडिया के अंदर जो जज्बा और जो लगन और जो उनके लड़कों में लड़ने का एक मजा आ गया है, तो अब यही चक्कर चलेगा। बिल्कुल, देखें अगर इंजीनिया में इनको नहीं हरवा सकती। देखें बिल्कुल वसीम अकरम ने फिलहाल यही कहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम जो सही हाई किस्म की हाइप पड़ी हुई है, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बात कर रहे हैं, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि जी, क्योंकि पहले से उन्होंने इस टेस्ट मैच का इशू बना दिया था। इवन जब सिडनी टेस्ट नहीं हुआ था, अभी 3-4 दिन रहते थे, उससे पहले उन्होंने इस गाबा टेस्ट की जो है वो हाइप बना दी थी कि इंडिया जो है वो डर रहा है यहां पर खेलने से। ये कोविड की वजह से नहीं कह रहे, क्योंकि यहां पे क्वारंटीन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, शर्म की इतनी सी बात है कि अगर आप पीछे देख ले तो परसों की तो बात है, परसों तो ब्रिस्बेन में लॉकडाउन खत्म हुआ है। हाँ। वरना वहां पर तो 3 दिन का लॉकडाउन था। परसों की बात है, इधर इन्होंने लॉकडाउन खत्म किया। तो भाई इस हालात में तो टीम कोई भी घबराएगी, जो बेचारी टीम में इंजरियां हो रही हैं, फैमिली से अपने दूर हैं, नटराजन अपने बच्चे से अपने नहीं मिले हैं, सिराज की बात की जाए तो अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ उनकी फैमिली में, वहां पर नहीं मिले हैं, इतनी है, इतना लंबा टूर है, बिल्कुल इंजरीज हो रही है। तो एक जायज बनता है कि यार अगर आप किसी और ग्राउंड में करवा लो। अगर ब्रिस्बेन में हम क्वारंटीन करेंगे तो ऑलरेडी हम मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, ना हमें प्रैक्टिस करने को मिलेगी, बेहतर है आप सिडनी या मेलबर्न में करवा लो। कोई ऐसी बात नहीं थी कि ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स है उन्होंने इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी, इतना बड़ा जो है उसको इशू बना दिया। लेकिन बहरहाल वसीम अकरम का यह मानना है कि इस टाइम जो इंडिया जिस जज्बे के साथ खेल रही है, ऐसे पाकिस्तान जब 90s में खेलती थी उस टाइम वेस्ट इंडीज बड़ी हैवी टीम हुआ करती थी। अब तो वेस्ट इंडीज की कोई बात ही नहीं करता, लेकिन उस टाइम जो वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स थे 6-6 फुट के बॉलर थे उनके, और जो गेंदे मारते थे वो खाली उनका मेन मकसद ही होता था कि बस जख्मी कर दो, किसी तरह मार दो इनको। और टेस्ट मैचेस में क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी जो बॉल यूज होता है वो ड्यूक्स का बॉल यूज होता है, तो ड्यूक्स का बॉल वैसे ही तेज गेंदबाजों को बड़ा हेल्प मिलता है। खैर अब तो वेस्ट इंडीज के पास वो तेज गेंदबाज वो नहीं रहे जो एक लेवल होता था उनका, लेकिन ड्यूक्स का बॉल और ऐसे उनके तेज गेंदबाजों को दे दिया जाए, और वो छोटा गेंद होता है, ग्रिप भी प्रॉपर होता है, और वो ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े गेंदबाजों को अगर आप वो दे दें तो वो उनका काम होता था कि बस इनको मारे पकड़ के। तो वसीम अकरम का कहना था कि उस टाइम पाकिस्तानी प्लेयर को भी ऐसी पट्टियां बंदी होती थी, चोटें लग रही होती थी, लेकिन हम खेलते थे। तो वो कहते हैं कि वो वाला जज्बा टीम इंडिया आज के दौर में लेकर आया, क्योंकि करंटली आपको ये वाला जज्बा किसी भी टेस्ट टीम में ऐसा जज्बा नहीं दिखेगा जिस तरह टीम इंडिया के प्लेयर्स में नजर आया है। अश्विन ने वसीम अकरम कहते हैं उन्होंने एग्जांपल सेट कर दी, जिस तरह उनकी यहां पर पट्टियां उनका वो बंधा हुआ था, जो एक कमर पेन का होता है वो बंधा हुआ था, स्टिल उन्होंने सरवाइव किया। हनुमा विहारी का जिस तरह से हैमस्ट्रिंग टूट गया था, और उसके बाद जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, रस बना नहीं सकते थे, लेकिन लगभग 40 ओवर सरवाइव करना इनक्रेडिबल है, दिस इज अनबिलीवेबल। इसके बाद ऋषभ पंत को आप ले लें, एल्बो इंजरी, कीपिंग नहीं कर सके, साहा से कीपिंग कराई। अच्छा, बेशर्मी की इंतहा ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया की। मैं फिर ये देख रहा था, मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया, इन्होंने रोला डाल दिया कि अब साहा से आप बैटिंग कराएं। अच्छा। अभी मैं वो देख रहा था, परसों की बात है, रोला डाल रहे थे जी रात को, कि मैं रात को देख रहा था, ऐसे सर्च कर रहा था तो वीडियो आ गई उनकी, मैं वो देख रहा था, उसमें वो बोल रहे थे जी कि आप अब अगर साहा से कीपिंग कराइए ना तो अब साहा से ही बैटिंग भी करवाओ, ऋषभ पंत को बैटिंग में भी नहीं भेजो क्योंकि तुमने साहा से करवा दिया। यार खुदारा को जरा सी शर्म होती है, मतलब अजीब और गरीब बातें। बहरहाल वसीम अकरम का यह मानना था कि जिस जज्बे से खेल रहे हैं, इंजरीज हो रही हैं, लेकिन टीम इंडिया ने सिडनी में इंजरी के बावजूद जिस तरह स्टैंड अप वाली वो जिस तरह की जो इन्होंने मतलब एक शो दिखाया है, जिस तरह की क्रिकेट खेली है, उनका मानना है कि ब्रिस्बेन में अगर टीम इंडिया यही जज्बा लेकर आता है तो बेशक अगर बुमराह मिस भी कर जाते हैं, लेकिन उनका यही मानना था कि बुमराह का ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ब्रिस्बेन की विकेट में जो ऑस्ट्रेलियंस बात कर रहे थे कि टीम इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी, उससे ज्यादा खतरा बुमराह ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकते थे। ऐसा ही है, बहुत बड़ा खतरा हो सकते थे। तो ये तो आप नहीं कह सकते, वसीम अकरम का मानना था कि ये तो आप नहीं कह सकते कि बुमराह के ना होने से इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा बात ये है कि नटराजन जो है वो बिग थिंग है, वो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ नहीं, नटराजन बिग थिंग है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बुमराह का जो एक्सपीरियंस है, सारी बात है, जाहिर है, क्योंकि बुमराह एक अकेला खड़े हुए थे। देखिए अब इंडिया के अगर जो 3 बॉलर्स थे इस सीरीज से पहले बात की जा रही थी, जो मेन बल्कि 4 आप बॉलर्स लें, चाहे आप बुमराह, शमी, उमेश यादव, ईशांत शर्मा पहले ही हट गए टूर से, फिर 3 रह गए, फिर शमी हट गए, फिर उमेश यादव और बुमराह रह गए, फिर यादव हट गए, अकेले बुमराह रह गए, और आज बुमराह भी हट गए। तो तमाम के तमाम बॉलर्स ही हट गए हैं। एक्सपीरियंस का नेमो बदल कोई नहीं है, और बुमराह विदाउट एनी डाउट वसीम अकरम तो बहुत हाईली रेट करते हैं बुमराह को, और उनका तो मानना यही है कि बुमराह जो है वो इस टाइम करंटली वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में और ऑल फॉर्मेट्स में बेस्ट है, और अली यही चीज रिकॉर्ड भी बताते हैं, क्योंकि बुमराह इस टाइम पहले बॉलर है एशिया के जिन्होंने तमाम सीना कंट्रीज में फाइफर मारा है, इंक्लूडिंग वेस्ट इंडीज, तमाम सीना कंट्रीज में 5 विकेट्स निकालने वाले बुमराह वाहिद एशियन बॉलर हैं।
तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बुमराह को इंडिया मिस करेगा, लेकिन वसीम अकरम का मानना था कि जो जज्बे के साथ इंडिया खेल रहे हैं ना, अगर यही जज्बा नेक्स्ट लेवल है, अगर इस जज्बे के साथ अगर आप उतरेंगे तो गाबा और ब्रिस्बेन की विकेट में आप ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। और अली याद रखिए, इतिहास बताता है, ये हिस्ट्री बताता है कि जब भी ओपोनेंट, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो जंग हो, हाँ। चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर ओपोनेंट ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है, अगर ओपोनेंट ओवर कॉन्फिडेंस हो गई तो फिर दूसरी टीम जो है वो चढ़ बैठती है। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया पहले से ही, ऑस्ट्रेलिया मीडिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन टीम के जो फैंस हैं वो पहले से ही जीत मना रहे हैं। बिल्कुल, वो अभी बहुत अर्ली है, लेकिन उन्होंने पहले से ही जीत मनाना शुरू कर दिया। और मुझे लग रहा है कि ये चीज जो है ये ऑस्ट्रेलियन को ले डूबेगी। और वसीम अकरम का यही मानना था कि जिस टाइम इंडिया का इस टाइम जो एक लैब बनी हुई है, जो जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, अगर इसी तरह खेलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि इंजरीज भी इंडिया को रोक सकती है। नहीं रोक सकती इंजरीज यार। जिस तरीके के ऑस्ट्रेलिया का जो है मुराल जिस तरीके का गिरा है ना, उस तरीके का ऑस्ट्रेलिया को अपना मुराल गिराना आसान नहीं होगा। अभी तो इंडिया चढ़ के आएगी, क्योंकि देखिए सिडनी का टेस्ट इंडिया जीता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ किया, लेकिन बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया टीम ड्रॉ करने के बावजूद भी इस कंडीशन पे है कि वो हार गया, मेंटली हार गया। देखिए वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ था, वो तो इन्होंने शेर के चुंगल से दाना बचाया, दाना निकाला, तूफानों में से कश्ती निकाली है, वही निकाली। और यही वो चीज है कि जिसने ऑस्ट्रेलिया को गिरा दिया। और ये चीज सबसे ज्यादा जो होती है ना, किसी भी टीम को लेट डाउन करती है। हार इतना लेट डाउन नहीं करती, लेकिन जीती हुई गेम में बिल्कुल जीते हुए थे, लेकिन ड्रॉ के बाद जितनी तजलील हुई है, जितनी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलियन टीम को शेमफुल आप कह सकते हैं कि उनका जो उन्हें बिहेवियर रहा है और उनको जो देखनी पड़ी है जिस तरह की शेमफुल चीजें, तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को लिए जो है वो गाबा में इतना आसान नहीं होगा। बेशक उनकी मीडिया और उनके फैंस ने उनको पहले जितवा दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ेगी। और वसीम अकरम का मानना यह है कि इंडिया ऐसा फेवरेट उतर सकती है, बेशक बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया के साथ नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे दाऊद, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना है और फेसबुक में भी हमें लाजमी फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।